हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप इस नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल में क्या लिखा है? लिखा है यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज हो और उसकी जो असमांतर भुजाएं हैं वो दोनों आपस में बराबर हैं तो सिद्ध करना है हमें कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चक्रीय को समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। क्या है ये? एक चक्रीय चतुर्भुज, ये वो समलंब चतुर्भुज ये भी सीधी है। ये क्या बनाया गया? एक समलंब चतुर्भुज ये भी सीधी। फिर कहा है असमांतर भुजाएं, मतलब जो समांतर नहीं है, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, मतलब ये भी सीधी है, क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? इसके विपरीत कोणों का योगफल, मतलब आमने सामने कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। अगर हम किसी तरीके से कोण ए और कोण सी का योगफल 180 अंश प्रूव कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि ए बी सी डी क्या? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। फिर उसके बाद जिसमें क्या है? जिसमें भुजा ए बी, ये भुजा ए बी भुजा सी डी के क्या है? बराबर है। मतलब जिसमें भुजा ए बी जो है वो सी डी भुजा के बराबर है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये भी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? रचना कर लेंगे। बिंदु ए से भुजा बीसी पर एक लंब एम खींचेंगे, ठीक है। फिर बिंदु डी से भुजा बीसी पर एक लंब डीएम खींचेंगे, ठीक है। रचना में क्या लिखा जाएगा? रचना में लिखा जाएगा एम लंब बीसी, इस भुजा बीसी तथा डीएन लंब बीसी, मतलब दो लंब भुजा बीसी पर खींचे गए हैं। बीसी खींचा। फिर उसके बाद उत्पत्ति में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम किसी तरीके से इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण और इस कोण का योगफल क्या है? 180 अंश है, क्योंकि एक अंताकोण है, ठीक है। तो अंताकोण, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो हम जानते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए इन अंताकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज, चूंकि कोण BAD, कोण BAD, इस वाले कोण BAD प्लस कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा 180 अंश। क्यों? अंताकोण,
क्योंकि एडी समांतर है किसके, बीसी के। अगर एडी बीसी के समांतर है तो इनके द्वारा बनाए गए अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अब त्रिभुज ये बी एम, त्रिभुज ये बी एम तथा ये बी एम तथा डीएनसी में, त्रिभुज डीएनसी में क्या, हम इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करेंगे। भुजा ए बी बराबर भुजा सी डी ज्ञात है ना, भुजा ए बी बराबर सी डी क्या है, ज्ञात है। फिर उसके बाद ए एम बराबर कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर कोण डी एन सी, क्यों, प्रत्येक 90 अंश। है ना, क्योंकि इस पर लंब तो खींचा गया है और हम जानते हैं दो लंबवत रेखाओं के बीच की दूरी 90 अंश होता है। अब पुनः एम बराबर डी एन होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं ये दोनों। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ई एम बराबर डी एम बराबर, नहीं सॉरी, ए एम बराबर होगा, ए एम बराबर डी एन। अगर ए एम डी एन के बराबर है, क्यों, क्योंकि ए डी समांतर है किसके, बीसी के, भुजा बीसी के। मतलब कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड, मतलब इस प्रकार साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाए। त्रिभुज ये बी एम सर्वांशम होगा त्रिभुज डीएमसी के, त्रिभुज डीएमसी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए। अगर ये दोनों तो इसका मतलब कोण ए बी एम बराबर होगा कोण डी एन सी के, कोण डी एन सी के, ठीक है। और कोण ए, इसको समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी एम, ए बी एम के स्थान पर हम कोण ए बी एम के स्थान पर कोण डी एन सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर है। मतलब कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी, ए बी सी के स्थान पर कोण बी ए सी प्लस कोण बी के स्थान पर कोण, यहाँ पर बी यहाँ पर नहीं रहेगा, कोण बी सी एन रहेगा यहाँ पर, कोण बी सी एन, ठीक है। तो कोण ए बी एम, यहाँ कोण ए बी सी के स्थान पर कोण डी सी एन लिख सकते हैं ना, तो कोण डी सी एन बराबर 180 एन। इसी प्रकार क्या होगा कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी
ए बी सी का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। थैंक्स। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।